नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सिलेबस के वीडियो डल रहे थे भैया यहाँ पर, अब आज फाइनली एक सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला सिलेबस का वीडियो लेकर उपस्थित हूं। सिलेबस अपलोड हुआ है ज्योग्राफी का यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे कि ज्योग्राफी का सिलेबस कब तक आएगा, ज्योग्राफी में थोड़ा सा हमेशा पैटर्न अलग रहता है, यहाँ पर भी पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड रहती है। पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स दोनों का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का मतलब कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें भी अलग अलग है। सिलेबस में क्या चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, पासिंग मार्क्स क्या है, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, पेपर कौन कौन से होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले कुछ सिलेबस के वीडियो अपलोड हुए हैं, उनको कॉलेज एग्जाम सेमेस्टर सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लेंगे। आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा बात करूं यहाँ पर, आपको कौन सा सिलेबस का वीडियो अभी बाकी है जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, मैं बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको अगला वीडियो उसी का देखने को मिल जाएगा। अभी इंतजार किया जा रहा था सबसे ज्यादा ज्योग्राफी का, इसका बात हम कर लेते हैं। सिलेबस भैया वही बात है, 4 यूनिट होने वाली है। 4 यूनिट से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2 वर्ड होते हैं यहाँ पर, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स। पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की हम बात कर रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट का सिलेबस होने वाला है, ध्यान रखें। बीए पार्ट फर्स्ट जिसमें कि 2 सेमेस्टर रहेंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर सिलेबस आया भी है। उसके बारे में बात करें तो पास कोर्स में क्या होगा, एक ही पेपर लगेगा, ये ध्यान रखना। पास कोर्स वालों का एक ही पेपर लगेगा सेमेस्टर फर्स्ट में, ये ध्यान रखना। फिर अगला लगेगा सेमेस्टर सेकंड में। लेकिन बात करूं पास कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स में यहाँ पर 2 पेपर लगेंगे, ध्यान रखना। तो पहला जो पेपर लगेगा पास कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, जैसे बात करूं एलवीएस कॉलेज की बात करूं, पानादेवी कॉलेज की बात करूं जहां पे ज्योग्राफी अवेलेबल है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की बात करूं तो जहां पे पास कोर्स अवेलेबल है वहां पे लगने वाला है एक पेपर। और जैसे महाराजा महारानी जैसे कॉलेज हुए, वहां पे क्या है, राजस्थान कॉलेज जो हुआ, तो वहां पे क्या ऑनर्स सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, ये भी साथ में अवेलेबल होता है। पास कोर्स भी रहता है, ऑनर्स कोर्स भी रहता है। तो जिसके पास पास कोर्स है उसका एक पेपर लगेगा, जिसके पास ऑनर्स कोर्स है उसके पास 2 पेपर लगेंगे, ध्यान रखना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। अब पास कोर्स वाले के लिए किस चीज का पेपर लगेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पेपर आएगा फिजिकल ज्योग्राफी का, ध्यान रखना, फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। और बात करूं इधर 2 पेपर होंगे, उसमें क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाएगी भैया, और दूसरा यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी आपको देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो 2 पेपर इधर हो गए, ये ऑनर्स वालों के हो गए और ये पास कोर्स वालों हो गए। तो पास कोर्स के विद्यार्थी ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े हुए तो उनके लिए अवेलेबल है ओनली 1 पेपर, और ये रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी का, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। पेपर में 4 यूनिट देखने को मिलेंगी। बाकी जो पेपर जो सिलेबस है उसमें क्लियरली बोला गया है भैया कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने पर्सन हम करने होंगे, छोटे पर्सन करने होंगे, बड़े पर्सन इतने करने होंगे। लेकिन ज्योग्राफी के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, दोनों ही चीजों में नहीं बताया कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे पॉलिटिकल में हुआ तो यहाँ पर भी वही चीजें रहेंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मानचित्र भी आता है भैया यहाँ पर, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हर यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपका दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है जो सिलेबस है, 4 यूनिट आपको देखने को मिल रही है। पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न थोड़ा सा अंतर है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, ध्यान रहे। 150 नंबर रहेगा टोटल, ध्यान रखना। इसमें 2 टुकड़े होंगे भैया, 50 नंबर का हो गया, ये पास कोर्स के लिए समझा रहा हूं ना। 50 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, ये ध्यान रखना। बात करूं इधर 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है। 50 नंबर को इधर भी 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, ये ध्यान रखना। 80% 80 नंबर का रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये रहेगा 20 नंबर का एमटी जो आपका कॉलेज के हाथ में रहेगा, ध्यान रखना। जो टेस्ट लगेंगे उसके नंबर आएंगे, जो मैंने पहले भी पेपर में बताए हैं। इधर 40 नंबर का रहेगा, इधर 10 नंबर का एमटी रहेगा, ध्यान रखना। अब जो चीजें हैं वो समझने की बात है, पासिंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर इंक्लूड में करने वाला हूं, समझा दूंगा। 80 नंबर का ज्योग्राफी का पेपर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। पहले 75 के पेपर हुआ करते थे, अब 80 का पेपर रहेगा। साथ में 20 नंबर आपके सत्रांक के रहेंगे, जो आप कॉलेज जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, अटेंडेंस लगती है, और आपके जो मिड टेस्ट होने वाला है उसका नंबर भी यहाँ से देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। तो 80 और 20 का समीकरण के हिसाब से 100 नंबर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल रहने वाला है, जिसमें 10 नंबर तो आपका एमटी दिया जाएगा, जो आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, बाकी जो चीजें रहेंगी इसमें आ जाएंगी सारी, है ना, कॉलेज असेसमेंट से रिलेटेड जो भी है। और 40 नंबर जो आएगा उसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है डाटा, क्या हुआ, 40 नंबर को भी अलग अलग तोड़ा हुआ है।
कि प्रैक्टिकल जब हम देने जाते हैं ज्योग्राफी का, तो वहां पर आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो चीजें बता देता हूं भैया। प्रैक्टिकल में 2 यूनिट रहने वाली है, ध्यान रखें। दोनों यूनिट से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। एक यूनिट से मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें हो गई। ध्यान रखिए 6 क्वेश्चन आएंगे 2 यूनिट से, 3-3 क्वेश्चन एक यूनिट से देखने को मिलेगा। और जो बात है कि एक यूनिट से आप मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक यूनिट के 3 कर दें और बाकी का 1 कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें होगी। तो 20 नंबर का तो आपका हो जाएगा इसमें टेस्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आ जाएगा भैया 7 + 3 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के हो जाएंगे। और दूसरा बात करूं यहाँ पर 7 + 3 के हिसाब से 10 नंबर के ये हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूं। तो ध्यान रखें फील्ड सर्वे होता है, तो ध्यान रखें फील्ड सर्वे होता है और 3 नंबर का रहेगा वाइवा। यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा 7 नंबर का और 3 नंबर का आपका वाइवा होने वाला है। तो इस तरीके से नंबर रहेंगे। ये टेस्ट लगने वाला है, ये आपका प्रैक्टिकल का। जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं तब आपको जनरली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो चीजें रहेंगी। और ये फील्ड सर्वे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पूछी जाएंगी भाई। प्रैक्टिकल में ज्योग्राफी में आपको नाप के बता दिया जाएगा भी ये चीजें हैं, कितना नाप होने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी अवेलेबल होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल में रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। 3 नंबर का वाइवा पूछा जाएगा कि आपने क्या सीखा है उसके बारे में। ठीक वही रिकॉर्ड फाइल बनानी पड़ती है ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में, तो फाइल भी बनेगी, उसके 7 नंबर होने वाले हैं। 3 नंबर का यहाँ पर आपका वाइवा रहेगा, फिर से ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। ये बात होगी पास कोर्स से रिलेटेड, ये ध्यान रखें। 80 नंबर का मैंने इधर बता दिया, पेपर देखने को मिलेगा। 20 नंबर का आपका मिड टर्म रहने वाला है, पासिंग मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड मैंने कर दिया है। बात करता हूं ऑनर्स कोर्स के बारे में। तो पास कोर्स का जो पेपर वाला सिलेबस है ना वो तो सेम रहेगा भैया, ध्यान रखना। इधर वाला तो सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होगा, उधर भी भैया 100 नंबर का ही प्रैक्टिकल दिया है। क्योंकि जब ऑनर्स कोर्स सिलेक्ट करते हैं आप तो आपको एक ही सब्जेक्ट आपको अधिकतर है, ये ध्यान रखें, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, इसलिए तो 2 पेपर लग रहे हैं। तो आपका सिलेबस जो है प्रैक्टिकल का उसको देख लेंगे आप, स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है। वहां पर प्रैक्टिकल 80 नंबर का रहेगा, वो रहेगा ऑनर्स कोर्स वालों के लिए। तो ध्यान रखें ऑनर्स के विद्यार्थी समझ जाएंगे। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। किताबों से रिलेटेड बात कर लेते हैं भैया। तो देखो ज्योग्राफी का जो पैटर्न पहले से चला आ रहा है, केवल पैटर्न बदला है, सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा से वही रहे हैं। अपने अपने कॉलेज में जहां पर आपकी लाइब्रेरी, वहां से ज्योग्राफी की बुक्स उठाएंगे आप, वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन भी अपने अपने टॉपिक्स जो दिए हुए हैं सिलेबस में वो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा बात करूं, किसी भी कंपटीशन लेवल की जो भी एग्जाम्स होती हैं उसके लिए भी ज्योग्राफी परफेक्ट जो सब्जेक्ट होता है, प्रॉपर जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं जो पढ़ते आए हैं, वहां से भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। केवल सीरीज के भरोसे ही नहीं रहना, क्योंकि सीरीज इस बार लेट बनेंगे भैया, थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि अभी तो सिलेबस ही आ रहा है, तो बाकी चीजें भी आपको देखने को लेट मिलेंगे। तो इसलिए इंतजार नहीं करना इतना, अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि 4 यूनिट में 15-15 लेक्चर के हिसाब से 60 लेक्चर होने वाले हैं। दिसंबर एंड तक आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई सवाल आपका रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। अगला वीडियो किस चीज का मांग रहे हैं आप कमेंट कर देंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।